पुराने वक्तों की बात है। बसरा शहर जो समंदर के किनारे एक मसरूफ तिजारती मरकज़ था, जहाँ दूर दूर से कश्तियाँ आती, लंगर अंदाज होती, जहाज़ों पर कपड़ा, मसाले, खुशबुएं, कीमती लकड़ियाँ और नायाब मोती लादे होते। बसरा की गलियाँ तंग मगर गहमा गहमी से भरी रहती। बाजारों में आवाज़ों का शोर, घंटियों की झंकार और कपड़े बेचने वालों के बुलंद नारों से फजा गूंजती। और इन्हीं बाजारों में एक दुकान थी, छोटी सी, लकड़ी के दरवाजे और मेहराबी खिड़कियों वाली। ये दुकान शहर भर में मशहूर थी, ना इसलिए कि यहाँ माल सबसे सस्ता मिलता था, बल्कि इसलिए कि इसके मालिक का किरदार सबसे कीमती था। इस दुकान का मालिक था अब्दुर्रहमान बिन जैद, दरमियानी उम्र का एक शख्स। गंदमी रंग, गहरी आंखें, सलीके से तराशी हुई दाढ़ी, हमेशा सफ़ेद साफ कपड़ों में मलबूस। अब्दुर्रहमान की सबसे बड़ी पहचान उसकी दयानत थी। लोग कहते हैं अगर अपनी जान की अमान चाहिए तो सुल्तान के महल में जाओ, और अगर माल की अमान चाहिए तो अब्दुर्रहमान के पास छोड़ आओ। अब्दुर्रहमान का असूल था कि वो किसी का हक नहीं खाता, अमानत में खयानत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और नाप तोल में ज़रा सा भी कम नहीं करता। यही वजह थी कि बसरा के बड़े ताजिर भी सफ़र पर जाते वक्त अपनी कीमती अमानतें उसके पास रख जाते, चाहे वो सोने के सिक्के हों, कीमती कपड़ा या दस्तावेजात। अब्दुर्रहमान के यहाँ अमानत रखवाना गोया पत्थर की दीवार में खजाना चिन देना था। एक दिन सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। समंदर की तरफ से आने वाली हवा में नमी की खुशबू थी। अब्दुर्रहमान दुकान में बैठा हिसाब लिख रहा था। इतने में एक अजनबी दुकान में दाखिल हुआ। लंबा कद, चेहरे पर थकन मगर लिबास महंगा, साथ एक बड़ा लकड़ी का संदूक था। अजनबी ने सलाम किया और बोला, मैं यूसुफ बिन खालिद हूँ, तिजारत के सिलसिले में बसरा से दूर एक लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ। ये संदूक मेरे ख़ानदान का सरमाया है। इसमें सोना, जवाहरात और कुछ दस्तावेज़ात हैं। मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास अमानत रहे जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। अब्दुर्रहमान ने बग़ैर तरद्दुद कहा, अमानत अमानत है, तुम फिक्र ना करो। ये संदूक मेरे पास इतना ही महफूज रहेगा जितना तुम्हारे दिल में है। यूसुफ ने इत्मीनान की सांस ली, संदूक अब्दुर्रहमान के हवाले किया और अपना सफ़र शुरू कर दिया। महीने गुजर गए, साल गुजर गया, यूसुफ का कोई पैगाम ना आया। लोगों ने समझा शायद वो मर गया या कहीं बस गया, मगर अब्दुर्रहमान ने संदूक को वैसे का वैसा महफूज रखा। उस पर एक धागा बांधकर मोहर लगा दी ताकि वक्त के साथ वही हालत बाकी रहे। फिर एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप बाजार की छतों से छिन छिन कर ज़मीन पर पड़ रही थी, दुकान में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। वो लंगड़ा कर चल रहा था, चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, क्या तुम अब्दुर्रहमान बिन जैद हो? अब्दुर्रहमान ने कहा, जी हाँ मैं ही हूँ। बूढ़े ने कहा, मैं यूसुफ बिन खालिद हूँ, वही जिसने कई साल पहले तुम्हारे पास एक संदूक अमानत रखा था। अब्दुर्रहमान हैरान रह गया, यूसुफ तुम कहाँ गायब हो गए थे? यूसुफ ने आह भरी, कहानी लंबी है। सफ़र के दौरान डाकुओं ने मुझ पर हमला किया, मेरा सारा सामान लूट गया, मैं ज़ख्मी हुआ और एक गांव के लोगों ने मेरी जान बचाई। लंबे इलाज के बाद मैं बच तो गया, मगर इतना गरीब हो गया कि वापस आने का खर्च भी नहीं था। सालों बाद किसी ने मेरा खर्च उतारा, तब जाके मैं यहाँ आ सका। अब्दुर्रहमान मुस्कुराया, तुम्हारी अमानत वैसे की वैसी है जैसे तुम छोड़ गए थे। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। क्या वाकई? अब्दुर्रहमान ने गोदाम से वही संदूक निकाला जिस पर वही धागा और मोहर जमी हुई थी। देख लो, वक्त ने धागा पुराना कर दिया, मगर अंदर सब कुछ जूं का तूं है। यूसुफ के हाथ कांपने लगे। उसने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी ढले हों। जवाहरात की रोशनी आंखों को खीरा कर रही थी। यूसुफ ने कहा, अब्दुर्रहमान तुम चाहो तो इसमें से आधा हिस्सा ले लो, ये तुम्हारी अमानतदारी की कीमत है। दाबल। अब्दुर्रहमान ने नरमी से कहा, यूसुफ मैंने अमानत इस नियत से ली थी कि लौटाऊंगा। अगर इसमें से कुछ भी ले लेता तो ये अमानतदारी ना होती। अल्लाह के सामने मैं सिर्फ खाली हाथ जाना चाहता हूँ, मगर दिल मुतमईन हो कि मैंने किसी का हक नहीं खाया। यूसुफ ने बेख्तियार उसके हाथ चूम लिए। बाजार में मौजूद लोग ये मंजर देखकर मुतासिर हुए और अब्दुर्रहमान का नाम बसरा में और भी रोशन हो गया। कहानी का सबक, अमानतदारी दौलत से बढ़कर है। जो शख्स अमानत में खयानत नहीं करता
اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اسے عزت دیتا ہے۔